स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में नल वैल्यूज वगैरह की बात करी थी। जो डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट बचते हैं उसके बाद। ठीक है। एक होता है डेटा इंकोडिंग। ठीक है, डेटा इंकोडिंग के अंदर हमें कौन से कॉलम रखने हैं, कौन से हटाने हैं, किसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये सारा पार्ट आता है। ठीक है। उसके बाद आता है मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। कि भाई जब मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ तो उसको ट्रेनिंग का डेटा अलग करना, टेस्टिंग का डेटा अलग करना एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, share the screen as well. तो हमने यहाँ तक हमने किया था। तो हमने नल वैल्यूज भर दी थी एज के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नल वैल्यूज वगैरह थी वो सारी फिक्स हो गई थी। ठीक है। अगर मैं एक बार शुरुआत से रन करना स्टार्ट करूँ, गिव मी सेकेंड। आपको इसमें शुरुआत से रन करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि डेटा हमारे पास रेडी नहीं होगा ना। हर एक रन टाइम के बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा हमने प्रिपेयर किया अब तक, वो रिमूव हो जाता है। तो जब भी आपको लैब पे आओगे तो आपको शुरुआत से रन करना ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा इंपोर्ट हो गया, डेटा सेट आ गया, नल वैल्यूज देख ली मैंने, नल वैल्यूज को फिल कर दिया। और नल वैल्यूज है उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके की दिख रही है। ठीक है। एक के अंदर 0.02 है, जो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एज जिसके अंदर 19% था वो मैंने फिल कर दिया है। और जो ये है डेक जिसके अंदर 77% वैल्यूज मिसिंग है, इसको मैं रिमूव ही कर दूंगा। ठीक है। तो अब मेरे को क्या डिसाइड करना है, मेरे को ये डिसाइड करना है कि इसमें से ना कौन से कॉलम्स मेरे रेलिवेंट है, कौन से इरेलीवेंट है। ठीक है। सबसे पहले तो जो डेक वगैरह की कॉलम है ये इरेलीवेंट ही है। हमारा टारगेट ये है कि हमें ना ऐसे पैरामीटर्स चाहिए जिनके बेसिस पे मैं सर्वाइवलशिप यू कैन से प्रिडिक्ट कर सकूं। ठीक है। तो मेरा जो एक्स और वाई में स्प्लिट करते हैं हमेशा हम। ठीक है। एक्स विल बी द बेस वेरिएबल, वाई विल बी द प्रिडिक्टेबल वेरिएबल। ठीक है। तो वाई तो सर्वाइवलशिप है ही है। ठीक है। एक्स के अंदर ऐसे मेरे को कॉलम चाहिए जिनके बेसिस पे मैं सर्वाइवलशिप प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। शुरुआत से देखना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सर्वाइव तो चाहिए चाहिए, कि वही तो मेरे को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। टी क्लास चाहिए कि भाई किस क्लास की टिकट ली थी पर्सन ने। ठीक है। सेक्स भी चाहिए, जेंडर भी चाहिए, एज भी चाहिएगी। ठीक है। उसके हाँ मैं बताता हूँ। जो SIBSP और PRK, दिस इज बेसिकली SIBSP सिबलिंग एंड स्पाउसेस। कि भाई जो पर्सन शिप पे आया था वो अपने सिबलिंग्स के साथ, स्पाउसेस के साथ आया था या नहीं आया था, और अगर आया था तो कितने स्पाउसेस या कितने वो लाया था। ठीक है। देन वी हैव पेरेंट चिल्ड्रन। ठीक है। तो पेरेंट के साथ आया था नहीं आया था, चिल्ड्रन के साथ आया था नहीं आया था। काफी ज्यादा मायने रखेंगे दोनों ही, क्योंकि फैमिली जब ज्यादा पीपल ज्यादा होंगे तो सर्वाइवलशिप में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उससे, तो हम ये भी रखेंगे। ठीक है। फेयर भी और मायने रख सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा फेयर होगा उसको उतनी ज्यादा फैसिलिटी मिली है। कि भाई ज्यादा फेयर से सर्वाइवलशिप पे फर्क तो पड़ेगा ही ना। नहीं, द पॉइंट इज कि जब आप, हाँ वही बता रहा हूँ कि उनका जो कैबिन होगा, जो जहाँ पे उनका स्टे होगा वो बड़ा होगा। मे बी प्राइवेट लाइफ बोट हो या कुछ भी हो। है ना, देयर आर चांसेस कि भाई शिप्स में ऐसा होता है, जब आप एक हायर क्लास टिकट लेते हो तो आपको प्राइवेट लाइफ बोट्स वगैरह सब कुछ मिलती है। तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इससे। है ना। एम्बार्क्ड इज कि उसने कहाँ से किस गेट से एम्बार्क किया था। नहीं, किस गेट से शिप पे एंट्री ली है। इसका क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड शिप तो एक ही है। और जो अगर आप देखोगे जो मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, फ्लाइट में भी जैसे मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि क्राउड कंट्रोल किया जा सके। कैसे फर्क पड़ेगा। नहीं, द पॉइंट इज कि वो गेट से किस गेट से शिप पे चढ़ा था, ऐसा नहीं है कि वो गेट उस गेट के पास ही है ना। इट्स नॉट लाइक कि जब भी आप एक क्रूज शिप की बात करते हो ना, तो हमारे पास 3 गेट होते हैं, ABC मेन। ठीक है। वो सारे ना बस एंट्री लेवल जो हॉल होता है मेन, उसी में ओपन होते हैं। उसके बाद फिर हॉल की दूसरी तरफ से यू हैव स्टेयर्स एंड जो ऊपर और नीचे जाती है, जो उनके कैबिन वगैरह तक लेके जाती है। इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है ना। देन वी हैव क्लास। क्लास आगे से ऊपर भी हो चुका है, पैसेंजर क्लास में हो चुका है ना।
तो ये दोनों सेम ही है, इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। हु के अंदर अगर आप ऊपर जाके डेटा देखोगे तो अगेन मेल एंड फीमेल ही बता रखा है, जो कि हमारा सेक्स में हो चुका है, तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए। एडल्ट मेल, अगेन वही होगा कि भाई वो एडल्ट मेल है या नहीं है, नहीं पॉइंट। ठीक है, जेंडर से पता लग ही जाएगा, राइट, जेंडर एंड एज का ही तो कॉम्बिनेशन है ये, तो इसकी भी हमें नीड नहीं है, राइट। उसके बाद डेक कि वो कौन से डेक पे था, ये डेफिनेटली मेरे को मैटर करेगा मेरे प्रिडिक्शन के अंदर, बट प्रॉब्लम क्या है, डेटा ही 77% मिसिंग है, तो इसको भी हटाना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद एम्बार्क टाउन कि भाई किस टाउन से वो शिप पे चढ़ा था, उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इन दी एंड सारे शिप पे ही है ना, इसको भी हटा देंगे। अलाइव इज बेसिकली सर्वाइव कि पर्सन बचा या नहीं बचा, सेम ही कॉलम है, इसको भी हमें नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद अलोन है कि भाई वो अकेला था या नहीं था, ये वाला अगर आप देखो हमारा, सॉरी, नहीं फर्क पड़ेगा इससे, बट आप देखो कि सिबलिंग स्पाउसेस और पेरेंट आर्क में ये चीज कवर हो गई ना, सॉरी, बाकी बचे हुए अलोन हो गए, तो हमें कॉलम नहीं चाहिएगा ये, गेटिंग पॉइंट ना, कि भाई मैं ना ट्राई करता हूँ कि जितने कम वेरिएबल रख सकूं जिनसे एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है वो चीज रखूं, जितने भी कैलकुलेटेड वेरिएबल्स हैं या फिर ऐसी चीजें उनको हटा देता हूँ, ताकि जो मेरा मॉडल की ट्रेनिंग स्पीड है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो सके। ठीक है, तो जो भी हमने कॉलम मेंशन किए वो यहाँ पे देखो मैंने हटा रखे हैं, हटाते कैसे, डेटा इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप, कॉलम्स की लिस्ट दे दी मैंने। ठीक है, ये सारे कॉलम्स वही हैं जो हमने हटाने थे। ठीक है, एम्बार्क्ड, हु, डेक, एम्बार्क टाउन, अलाइव, क्लास, एडल्ट, मेल, अलोन, ठीक है, ये सारे कॉलम मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, लिख लो एक बार, लिखना है तो मैं इसको रन करूंगा तो ये सारे कॉलम भी रिमूव हो जाते हैं। चलो ठीक है, और फुल लाइन दिखाने की तो नीड नहीं है, कॉलम के नाम ही मेंशन करने आप कर लोगे आई गेस, है ना। एक बार हो जाए तो बताना मेरे को। डेक, नहीं डेक में तो डेटा ही नहीं था ना, पर डेक में तो इशू है वो। हाँ, डेक भी नहीं चाहिए ना, 77% डेटा मिसिंग है इसमें से। हाँ, हाँ, क्लास भी हटाना है हमें ना, क्लास की भी पी क्लास में कवर हो गया वो तो। हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है प्रोसेस अभी तक क्या चल रहा है, जितना भी अभी तक हम कर रहे हैं ना सारा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, अभी हम डेटा को सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे मॉडल के लिए। ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद मैंने कॉलम से रिमूव कर लिया, मैंने सिर्फ वही वाले पार्ट रखा जो कि मेरे को एक्चुअली चाहिए था। ठीक है, इसके बाद मैं डेटा को एनकोड कर लेता हूँ। ठीक है, एनकोड करने से मेरा क्या मतलब है कि भाई जैसे अगर मैं डेटा में देखूं, एक काम करते हैं, इसके बाद ना मैं डीएफ डॉट हेड कर लेता हूँ एक बार, सॉरी डेटा डॉट हेड, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे कॉलम्स है मेरे पास। अब मैंने बताया कि भाई जो मेरा मॉडल्स होते हैं वो हमेशा नंबर समझते हैं, तो बाकी सब कुछ मेरा नंबर्स के अंदर है, सिर्फ सेक्स को छोड़ के, जेंडर को छोड़ के। ठीक है, अब इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करने के पास दो टेक्निक होती हैं, एक तो पांडास के अंदर मैपिंग का पार्ट होता है, नहीं पता, बेसिकली पांडास के अंदर मैपिंग का पार्ट होता है। हाँ, मैपिंग करती क्या है कि भाई मैं बोल सकता हूँ कि मेल 0 कर दिए और फीमेल को 1 कर दिया, तो जहां पे मेल होगा उसकी जगह पे 0 लिख देगा, फीमेल की जगह पे 1 लिख देगा, या तो मैं इस तरीके से मैपिंग कर सकता हूँ। ठीक है, एन्कोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक काफी सिंपल पार्ट होता है।
ये ना कई जगह पे जहां पे आपको पता ही नहीं है डेटा के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है, उसमें इशू कॉज करता है। ठीक है, तो एक जो बेटर एल्गोरिथम होती है, जो बेटर वर्जन होता है इसका, दैट इज एनकोडिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड गेट डमीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे, मैंने यहाँ पे पी डॉट गेट डमीज लगाया है। ठीक है, डेटा के ऊपर एंड ड्रॉप फॉल्स इक्वल टू ट्रू किया है। ठीक है, बेसिकली मतलब क्या है कि भाई गेट डमीज की जो एल्गोरिथम है ना, वो क्या करती है, जैसे मेरे पास मेल और फीमेल दो है। ठीक है, तो इट विल ड्रॉप सेक्स का कॉलम एंड ये मेरे को दो कॉलम बना देगा, एक मेल और फीमेल के नाम से। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट डमीज कर लेते हैं। ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू का मतलब पता है? ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू का मतलब है जो ओरिजिनल सेक्स का कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी रन कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे देखो, जो सेक्स का कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। एक नया कॉलम बन गया सेक्स मेल के नाम से, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। ट्रू फॉल्स 0 1 में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है बुलियन वैल्यू से, एंड मेरा मॉडल भी ये चीज ऑटोमेटिकली कर सकता है, तो मेरे को इतनी कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर? मेरे पास डेटा रेडी हो गया, डेटा मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है अब, जिसके ऊपर मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा मॉडल की। ठीक है, बट मॉडल की ट्रेनिंग से पहले मेरे को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग का डेटा एंड टेस्टिंग का डेटा अलग अलग। सॉरी, उससे भी पहले मेरे को एक्स और वाई अलग अलग करने हैं। एक्स जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना है, वाई जो चीज प्रिडिक्ट करनी है। तो वाई में सर्वाइव आएगा और बाकी सारे कॉलम्स मेरे एक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे वही किया है, एक्स में डेटा इनकोड डॉट ड्रॉप किया, सर्वाइव्ड, सर्वाइव वाला कॉलम उसमें से डिलीट कर दिया। ऐसे इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि मैंने सिंगल एक्सिस पे रखी है सारी चीजें अभी तक। ठीक है, मैंने मतलब यू कैन से टू डी डेटा ये थर्ड डायमेंशन में नहीं किया हूं मैं। ठीक है, एंड डेटा इनकोड में से सर्वाइव निकाल लिया वाई के अंदर। गिव मी सेकंड। हेलो, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके, 15 आफ्टरनून में फ्री होता हो, ओके। वरुण वो तो जाएगा, टाइमिंग का इशू नहीं है, द मेन इशू इज ऑफ बैचेस कि मेरे पास एक्चुअली उस टाइम बैचेस होते हैं। हाँ, ओके। हाँ, जून में वी कैन ट्राई, जून में वी कैन डू दैट, क्योंकि मई के मंथ में जो बैच है वो अलग खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जून में वी कैन डू दैट। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, जून में हम करते हैं, नो इशू। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्लान जो बैच है, जो 2 to 3 का हमारा एक बैच है, वो मई में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम आपका वाला स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, नो इशू। ओके, हाँ, एक बार आप मई एंड में मेरे से कांटेक्ट कर लेना। हाँ, एक बार चीजें कंफर्म कर लेंगे आप। जो आप लिंक्स पे देख रहे हो वो तो डेफिनेटली 2 3 डेज के लिए ही वैलिड होते हैं। आप ना हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, पैनल एनालिटिक्स का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ना हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है। तो आप, या शॉर्ट मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें ना प्लेलिस्ट है हर एक बैच के हिसाब से। आप कोई सा भी एक बैच ओपन कर लेना, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन डन डन। आप एक बार ना मेरे एंड में मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कभी मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए ना। हाँ, एक बार मेरे एंड में कांटेक्ट कर लेना, हम फाइनेंस कर लेंगे। ओके ओके, वेलकम वेलकम।
समझ आया? अब वैसे तो आप ये दोनों वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वेरिएबल्स ही डजंट मैटर आप क्या ले रहे हो, ठीक है। बट जो कन्वेंशन बना हुआ है, जैसे हम नंपाई को एनपी की तरह ही इंपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह से कन्वेंशन है कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई का, ठीक है। तो आप यूजुअली जब देखोगे ना कोई प्री रिटन कोड है या कहीं पे भी है, तो यही कन्वेंशन रहता है, कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई, ठीक है ना। बाकी आप कंसेप्ट तो समझ रहे हो कि वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सकते हो उसे, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग वगैरह भी रहने देते हैं, स्केलिंग का बात बाद में करेंगे हम। हाँ, उसके बाद हम सीधा इसको करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि भाई अब मेरे पास एक्स आ गया, वाई आ गया, ठीक है। अब टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मेरे को ट्रेनिंग भी इसी पे करनी है, टेस्टिंग भी इसी पे करनी है। मैं रैंडमली कुछ रोज नहीं उठा सकता। मैं मान लो एक्स का 20% ले लिया, वाई का 20% ले लिया शुरुआत का, और उस पर लेट से मैंने टेस्टिंग कर ली, बाकी पे ट्रेनिंग के लिए रख लिया, तो ऐसे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि डेटा की ना प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एंड जब भी मैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि जो प्रॉपर्टीज मेरी ट्रेनिंग की है वही प्रॉपर्टीज मेरी टेस्टिंग की भी रहे, राइट। वरना तो क्या होगा कि जो ट्रेनिंग की प्रॉपर्टीज है उसको मेरा मॉडल समझ लेगा, बट टेस्टिंग की प्रॉपर्टीज को मेरा मॉडल समझ ही नहीं पाएगा। तो आई वांट कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो डेटा, है ना, जो प्रॉपर्टीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर मीन मेरा ट्रेनिंग वाले का 3 आ रहा है तो टेस्टिंग वाले का भी 3 ही आए। तो इस वजह से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट प्रॉपर जो हमारा मॉड्यूल है उसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बताइए क्या बताए। 70-30 मतलब रेशियो तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो उस पर एडिशन स्कोर तो अभी काफी आगे आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बट आप इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज प्री प्रोसेसिंग का पार्ट, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर इज इवेल्युएशन का पार्ट। हाँ मैं बता रहा हूँ कि देखो, जैसे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उससे पहले प्री प्रोसेसिंग हो रही है, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट प्री प्रोसेसिंग में आता है, मॉडल को ट्रेन करने से पहले यूज किया जाता है। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर इज कि एक बार मॉडल ट्रेन हो गया उसके बाद यूज, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो आप कंसेप्ट बता रहे हो, हाँ उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 4-5-10 जितने भी करने हैं। हाँ, और फिर हम हर एक पार्ट को ट्रेन करके बाकी पे टेस्ट करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का कंसेप्ट यही है, बट वो इवेल्युएशन का पार्ट है, ये बता रहा था बस मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा तो मेरे को दो वैल्यूज को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो 4 में स्प्लिट होंगी। एक्स का डेटा ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट होगा, वाई का डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे मैंने वही एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट वैल्यूज निकाल ली, और यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया, एक्स और वाई दे दिया। टेस्ट साइज 0.3 रखा, मतलब 70-30 में स्प्लिट कर रहा हूं मैं। इसको आप 0.2 रखोगे 80-20 में हो जाएगा, 0.1 रखोगे 90-10 में हो जाएगा। रेशियो आपके ऊपर है, जो यूजुअल एक रेशियो रहते हैं वो 70-30 का ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास रैंडम स्टेट, ठीक है। रैंडम स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जब भी मैं अपने डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ उसके ऊपर फिर मॉडल ट्रेन करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि जो मॉडल मैं ट्रेन कर रहा हूँ पहली बार में बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे दे। भाई हो सकता है कि 20% की ही एक्यूरेसी दे रहा है, बहुत ज्यादा गलत बता रहा है, तो मेरे को मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा, मेरे मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे, और फिर उसको दोबारा ट्रेन करूंगा। यही प्रोसेस रहता है ना। बट पहली बार जब मैंने मॉडल ट्रेन किया और उसको एक्यूरेसी अच्छी नहीं दी, मैंने उसको फाइन ट्यून किया, तो आई वुड वांट ना कि जो फाइन ट्यून मॉडल है मेरा वो भी सेम डेटा के ऊपर ही ट्रेन हो, डेटा थोड़ा ना चेंज कर दूंगा मैं, राइट। तो इसलिए हम ना यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट में एक रैंडम स्टेट मेंशन करते हैं, ठीक है। ये कैन बी एनी नंबर, ठीक है, यूजुअली 42 लिया जाता है, सबसे बेस्ट वर्क करता है, बट कैन बी एनी नंबर। इसका फर्क क्या होता है कि जब भी आप रैंडम स्टेट 42 के साथ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे ना, तो हमेशा जो डेटा आपका ट्रेनिंग में गया है, जो डेटा आपका टेस्टिंग के लिए गया है, वो रोज सेम रहेगी, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि भाई पहली बार में कोई रो थी वो टेस्टिंग में थी, दूसरी बार में जब आपने स्प्लिट किया तो वो ट्रेनिंग में चली गई। तो जो रोज टेस्टिंग में गई थी वो टेस्टिंग में ही जाएंगी अगली बार भी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ बेसिकली आप रैंडम स्टेट नहीं डालते तो वो हर बार ही चेंज करके देगा। हाँ 41 में डालोगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दिस द कंसेप्ट ऑफ रैंडम स्टेट, ठीक है। कि रैंडम स्टेट का देखो मतलब भी वही निकल के आ रहा है कि रैंडमली तो डेटा स्प्लिट हो रहा है, बट हर बार सेम रैंडमनेस रहेगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद बस मैंने ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की शेप वेरीफाई कर ली है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ अगर क्या हो गया, अच्छा मैंने ये वाला पार्ट डिफाइन नहीं किया मैंने।
ठीक है, मैंने एक्स और वाई में स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको 10 टेस्ट स्प्लिट कर दूंगा। जो पीसी है और स्टैंडर्ड स्केलर है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ठीक है, तो 623 रोज मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ गई, 268 रोज मेरे पास टेस्टिंग के लिए आ गई। ठीक है, यहां पे मेरा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट खत्म हो जाता है। इसके नीचे बस मैंने एक हीट मैप भी बना रखा है, बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो बस देखने के लिए बनाया। सॉरी, हीट मैप प्रींट करना नहीं आता? मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसके अंदर ना दो तरीके के हीट मैप होते हैं। एक होता है व्हाइट टू रेड, मतलब व्हाइट टू कलर, ठीक है, रेड ब्लू कोई भी कलर हो सकता है। और एक होता है कलर स्पेक्ट्रम वाला, जिसके अंदर दो कलर्स का ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है वो दो कलर्स का ग्रेडियंट है, ब्लू एंड रेड का ग्रेडियंट है वाला है। ठीक है, दोनों को रीड करने का तरीका बेसिकली सेम ही होता है। ठीक है, जो हमारे पास व्हाइट टू कलर वाला होता है वो ना सिर्फ मेरे को यू कैन से कोरिलेशन बताता है सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, कि मतलब दो कॉलम्स देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे भी कॉलम्स होते हैं। तो डायगनली अगर आप देखोगे तो डायगनली हमेशा सेम कॉलम पढ़ते हैं, इसलिए वो प्योर रेड रहेगा। ठीक है, जो भी आपका कलर है उस कलर में रहेगा, क्योंकि वो हाईली रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे सर्वाइव्ड है, यहाँ पे भी सर्वाइव्ड है, तो सर्वाइव्ड और सर्वाइव तो 100% मैच करेंगे ही करेंगे, है ना। तो डायगनल पे तो हमेशा मैच ही आएगा, है ना। सर्वाइव्ड है, ब्लू कलर ऑलमोस्ट -0.2 दे रहा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मतलब होगा कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, पैसेंजर क्लास अगर बढ़ रही है तो सर्वाइवलशिप कम हो रही है, जो कि सेंस भी बनाता है कि फर्स्ट क्लास में सर्वाइवलशिप ज्यादा होगी, सेकंड में पी क्लास तो बढ़ गया बट सर्वाइवलशिप कम हो जाएगी, है ना। और जो रेड की तरफ है, जो जैसे देखो ये रेड है, तो पेरेंट चिल्ड्रन और सिबलिंग स्पाउस का बहुत एक अच्छा रिलेशन है, कि भाई अगर कोई पर्सन अपने पेरेंट्स या चिल्ड्रन को लेके आ रहा है तो वो सिबलिंग स्पाउस को भी लेके आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको रीड करते हैं बस। तो यहाँ पे देखो, तो सेक्स मेल और सर्वाइवल का अपोजिट कोरिलेशन है, कि भाई अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना। जो आपका वो वाला होता है जो मैंने बताया व्हाइट टू कलर्ड वाला, उसमें 0 से होता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मतलब रीडिंग सेम ही होती है, बट उसमें ना जैसे इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखा रहा है कि भाई अपोजिट को रिलेटेड है या सेम डायरेक्शन में है, तो उसमें सिर्फ सेम डायरेक्शन की ही बात होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई कॉलम है जो अपोजिटली कोरिलेटेड है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सेक्स मेल और सर्वाइव अपोजिटली कोरिलेटेड है, तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इट विल बी व्हाइट, उस वाले में बता देगा कि ये रिलेटेड है ही नहीं। ये डिफरेंस होता है बस दोनों में। ठीक है ना, इस तरीके से हम हीट मैप को रीड करते हैं। अब यहाँ पे भी देख लो, तो मेरे पास जो सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चिल्ड्रन है वो काफी ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आप देखो सर्वाइव और सेक्स मेल और पैसेंजर क्लास और फेयर, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पैसेंजर क्लास और फेयर तो ऑब्वियसली रिलेटेड होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे मेरी पैसेंजर क्लास बढ़ेगी फेयर कम हो जाएगा, है ना। पैसेंजर क्लास 1 से 2 गई, फिर आधा हो गया लगा लो, फिर 3 गई, फिर और कम हो गया, तो इसलिए नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है ना, बाकी आप किसी का भी यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, इसकी नीड नहीं थी हमें कुछ, ये बस मैंने बना रखा है। मैं आप कुछ तो मे भी क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पॉइंट पे, तो उसके लिए मैंने बना रखा था ये। बट हाँ, ये पार्ट नहीं होता प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है ना, प्री प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, हम ना आगे चल के दो चीजों के बारे में और पढ़ते हैं, विच इज बेसिकली कंसेप्ट आता है फीचर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो जो फीचर इंजीनियरिंग कंसेप्ट है ना वो भी हमारा प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है। बट एक बार जब आप मॉडल पूरा बनाना सीख जाते हो उसके बाद हम उस पर आते हैं, क्योंकि वो चीज ना आपकी बेसिकली एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव करने के लिए काम किया जाता है उस पर। ठीक है, कि मान लो आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, एक्यूरेसी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई, तो आप किस तरीके से अपने मॉडल को इंप्रूव कर सकते हो, वो वाला पार्ट होता है फीचर इंजीनियरिंग का। तो इसलिए हम उसे जब एक बार इवेल्यूशन वगैरह पूरी कर लेते हैं उसके बाद उस पर आते हैं। हमें डेफिनेटली डालना वो ट्रेन टेस्ट फिट से पहले होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाला हुआ है मैंने। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं फीचर इंजीनियरिंग के, एक तो स्केलिंग होता है और एक पीसीए होता है। ठीक है, ये वाले पार्ट पर हम बाद में स्टडी करते हैं इसको। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा इसे, बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं ये। ठीक है ना, तो अभी हमने टेंडर स्प्लिट कर लिया, हमारे पास डेटा स्प्लिट हो गया। इसके बाद देखोगे आप मैं सीधा मॉडल पे आ गया हूँ, लीनियर रिग्रेशन पे आ गया हूँ मैं सीधा। ठीक है, हमारा थोड़ा सा टाइम है, एक काम करते हैं लीनियर वाला भी कर लेते हैं अभी। अच्छा हाँ, लिख लो आप एक बार, कहाँ से लिखना है आपको? गेट डमीज वाले से, ठीक है। तो ये रहा, नोट डाउन कर लो इसे। उसके पहले तो ड्रॉप वाला था, ड्रॉप वाला तो कर ही लेता है। ओके।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्स और वाई में स्प्लिट किया, फिर टेन का स्प्लिट किया। हाँ, ये मतलब कन्वेंशन है, वही तो मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल के नाम है, आप टेक्निकली कुछ भी रख सकते हो। कन्वेंशनली ट्रेडिशनली आपका कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई लिया जाता है। तो मेरे हाथ पे भी मतलब वही बैठा हुआ है, तो जब भी मैं स्प्लिट करता हूँ तो वही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका सिर्फ ट्रेंड स्प्लिट आता है, ये वाला। क्लियर है, इसके बाद बस रैंडम स्टेट लिखा है, वो आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी अगर आपको नीड होगी तो मैं दिखा भी दूंगा। क्या चीज? हाँ, हाँ, इसमें तो अभी आप मशीन लर्निंग पे आए हो, उसके बाद फिर डीप लर्निंग है, फिर आप एआई के कंसेप्ट से जाओगे, फिर जनरेटिव एआई पे जाओगे, फिर एजेंटिक एआई पे जाओगे। तो आपको तो लगेंगे अभी 2 मंथ तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड अप कर लिया है। तो जैसे 2 मंथ हो गया, वैसे तो 3 से 4 महीने लगते, बट क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, वैसे जो ट्रेन स्पीड वगैरह ये एक एक टॉपिक पे एक एक दिन लग जाता है यूजुअली बच्चों को। हाँ। कितनी आ रही है आपकी? 268 होनी आ रही, दिखाओ। मे बी। दोनों चीज आनी चाहिए आपकी। अच्छा, आपने शेप के आगे ब्रैकेट तो नहीं लगाया हुआ यहाँ पे? पैरेंथेसिस तो नहीं लगाया ना? हाँ, मतलब पैरेंथेसिस लगाते हैं, उससे भी थोड़ा सा इशू कॉज हो जाता है। ना फिर दिखाओ, मैं देख देता हूँ एक बार। हाँ, वाई में तो सिंगल ही होगा ना, वाई का तो सिंगल कॉलम है। वाई में तो कॉलम ही एक है ना, तो वो दिखाएगा ही क्यों। डन। ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल सा मॉडल कर लेते हैं, विच इज लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो अब वो तो फिल्टर वगैरह का ऑप्शन होगा मे बी। किसकी एक्यूरेसी के लिए? अच्छा। नाइस। अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग में तो ये सब नहीं होता, टास्क इंजीनियरिंग होगा, ठीक है। हम्म। तो हाँ, ऑटोमेशन में भी जा सकते हो, पाइथन तो अच्छी खासी आती है। देखो, प्रैक्टिकली तो किसको import हम्म। और वो तो आपको सिंपल से इस तरीके को डिजाइन कर लोगे ना कि भाई आप डेटा की फाइल पाथ मांग लो। ठीक है, अगर एसक्यूएल से डेटा आ रहा है तो एसक्यूएल पे कनेक्शन मतलब आईडी पासवर्ड वगैरह मांग लो। एक काम करो, इसका एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर लो।
कौन से टूल्स? जैसे क्लाउड वगैरह जो चल रहा अच्छा अच्छा, है, इन सब का यूज है। हाँ इन सबका तो काफी यूज हो रहा है अभी इंडस्ट्री में। अभी मैंने स्क्रिप्ट वगैरह मेरा 12 से जॉब आगे का करके तो करिए। नाइस नाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको नौकरी पे भी कर लूँ एक बार, मतलब इसको हाँ हाँ करके श्योर श्योर, कम से कम 1 क्लिक में हो रही है, वो तो हमें दिखती सबसे नहीं बेस्ट है। है। मैं वही स्क्रैपर तो मेरे को पता क्या था, तो इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करता है। आप किससे कर रहे हो? मैंने क्लाउड से एक एप्लीफाई करके कनेक्ट करा। एप्लीफाई, हाँ उसके स्क्रैपिंग, उसके एप्लीफाई के अंदर लिंक का स्क्रैपर है, तो अच्छा, परमिशन देके क्लाउड के एप्लीफाई से कनेक्ट कर दिया। तो एप्लीफाई से आप लिंक्डइन पे फिर स्क्रैपिंग कर रहे हो। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अभी स्क्रिप्ट लिखने में मतलब अच्छी नहीं चल रहा, हाँ तो लेके मेरे रिज्यूमे अटैच कर दिए। हम यूजिंग एप्लीफाई मेरे को 20 जॉब बताना, मैं ट्रांसलेट किया यार में that has been posted on LinkedIn in past few days. Give me one link option to apply. अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया अप्लाई करने, क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट लिंक्डइन पे डायरेक्ट पेज होता है, इजी अप्लाई करके। अच्छा अच्छा, हाँ बेस्ट है फिर तो। टाइम तो काफी बच रहा है। हाँ ठीक है, सही है। तो एक दो दिन में हमारे वैसे आप जब एजेंटिक पे जाओगे ना, तो आप इस काम को ऑटोमेट भी कर सकते हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली लिंक पे जाएगा, अप्लाई भी कर देगा, सब कुछ कर देगा आपके लिए। तो अभी टाइम है उसमें, बस वही है ना। एजेंटिक इसीलिए एक्चुअली काफी अच्छा है कि आप ना पूरे पूरे टास्क ऑटोमेट कर सकते हो। आपको जैसे यहाँ पे तो अभी अप्लाई पे क्लिक करना पड़ रहा है ना, वो चीज भी खुद कर सकता है। आपको जैसे रिपोर्ट बना के दे देगा कि आज मैंने इस कंपनी में अप्लाई कर दिया आपके लिए। हाँ ठीक है। इसके बाद हम एक सिंपल सा मॉडल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, अब जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, बट लीनियर रिग्रेशन ज्यादातर मेरा लीनियर डेटा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल लीनियर डेटा का वही मतलब होता है, या तो एवर इंक्रीजिंग या एवर डिक्रीजिंग हो गया, या हाँ एक शेप है कोई। बिल्कुल ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो लीनियर डेटा एग्जिस्ट करता नहीं है। लीनियर डेटा वैसे भी कहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर लीनियर डेटा एग्जिस्ट भी कहाँ कर पाएगा। मतलब लीनियर डेटा वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है अगर आप फिबोनाची वगैरह में चले जाओ। वो तो कह रहा हूँ कि जो रियल लाइफ डेटा होते हैं वो कभी भी लीनियर नहीं होते। लीनियर डेटा आपको कहाँ मिलेगा, जब आप ट्रेडिंग वगैरह में हो तो वहां पे फिबोनाची सीरीज वगैरह आती हैं, तो वहां पे लीनियर हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप लॉजिस्टिक्स में हो, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में लीनियर करना मतलब गोल होता है कि डेटा को लीनियर कर पाए हम किसी तरीके से। तो कई जगह पे कई कंपनी में जैसे अमेजोन वगैरह में देखोगे, वहां पे उनका लॉजिस्टिक का डेटा जो होता है लीनियर डेटा हो जाता है वो, तभी वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली डिलीवरी वगैरह कर पाते हैं। पॉइंट ना, तो इन जगह पे डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट 99% ऑफ टाइम ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके ना लेवल्स भी होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लीनियर रिग्रेशन है वो थोड़ा सा एक बेस मॉडल हो जाता है। इसके ना लेवल्स होते हैं, हम L2 L1 एंड L2 कहते हैं। तो इन लेवल्स के नाम होते हैं रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन। बेसिकली है ये लीनियर रिग्रेशन ही, ठीक है, बट थोड़े से मॉडिफाइड वर्जन है कि भाई कोई कुछ अलग कर रहा है, कोई कुछ अलग कर रहा है, मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, हमें इतना ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। ठीक है, बट सॉरी, हाँ हाँ पढ़ा होगा आपने, डेफिनेटली पढ़ा होगा, मैं तो मना कर नहीं रहा। लीनियर रिग्रेशन का ही पूरा पार्ट है ये ना, रेंज और लासो भी लीनियर रिग्रेशन का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से कोड लिखते हैं, बेसिकली मैं लीनियर मॉडल्स के में से लीनियर रिग्रेशन, रेंज एंड लासो तीनों इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, साथ ही मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर करके एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। ठीक है, कि जब भी मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं एक्यूरेसी स्कोर वगैरह टेस्ट नहीं करता उसका, क्योंकि एक्यूरेसी स्कोर लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे वो पैटर्न में होता है, तो एक्यूरेसी मायने नहीं रखती मेरे को। ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा अच्छी देगा ही देगा। हाँ, तो यहाँ पे जिस बेसिस पे मैं लीनियर मॉडल्स को जज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, कि भाई उसने पैटर्न डिटेक्ट करने में कितने एरर कॉज किए, उसके बेसिस पे जज करते हैं। ठीक है, लोअर द नंबर ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर द बेटर द मॉडल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मॉडल डिफाइन कर दिया। ठीक है, मॉडल डॉट फिट किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने वाई प्रिडिक्शन निकाला मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके। ठीक है, आपको ये वाली चीज ना याद रखनी है, मॉडल डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट। ये आपका जितनी भी एल्गोरिथम ले लो, इवन डीप लर्निंग वगैरह में भी सेम ही वर्ड यूज होते हैं। डॉट फिट का मतलब ट्रेनिंग, डॉट प्रिडिक्ट का मतलब आप उससे वैल्यू प्रिडिक्ट करवा रहे हो। ठीक है, मैंने इसकी प्रिडिक्शन करवाई एक्स टेस्ट की, और उसको वाई प्रिडिक्शन में सेव कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास वाई प्रिडिक्शन हो गया और वाई जो टेस्ट वाला डेटा है वो है। ठीक है,
तो मैंने मीन स्क्वायर एरर निकाल दिया वाई प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट के बेसिस पे कि क्या वैल्यू उसने प्रिडिक्ट करी, क्या मेरी एक्चुअली थी। ठीक है, इसके बेसिस पे एरर रेट निकाल लिया मैंने। ठीक है, मैंने एरर रेट प्रिंट करा दिया। सेम काम मैंने किया रेंज के साथ, सेम काम लासो के साथ। ठीक है, इसके अंदर रेंज और लासो के अंदर मेरे को एक अल्फा वैल्यू देनी होती है। ठीक है, अल्फा वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई वो जो बाउंड्री है डेटा के बीच में, जैसे भी हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो 1 और 0 के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको कितना स्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, ये मतलब होता है, राइट। तो अल्फा की वैल्यू जितनी कम होती है उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जितनी ज्यादा होती है उतना कम स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, बाउंड्री को मर्ज कर देने लग जाता है वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.1 दी है कि भाई अच्छी खासी स्ट्रिक्ट रखी है मैंने। ठीक है, कि भाई मर्ज मत करो, पॉजिटिवली जज कर पाओ कि भाई लीनियर है, सॉरी 1 है या 0 है। ठीक है, दोनों ही केस में मैंने अल्फा की वैल्यू 0.1 रखी है। बाकी कोड एक्जेक्टली सेम है, फिट किया, प्रिडिक्ट किया, मीन स्क्वायर निकाला, फिट किया, प्रिडिक्ट किया, मीन स्क्वायर निकाला। ठीक है, इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास तीनों के मीन स्क्वायर एरर्स आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस डेटा पे सबसे कम मीन स्क्वायर एरर मेरे पास आ रहा है इसमें, लीनियर में ही, है ना। तो दैट इज अ प्रीटी गुड मॉडल। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ही वैल्यू कुछ मायने नहीं रखती क्योंकि डेटा ही मेरा लीनियर नहीं है। बट हाँ, लीनियर अगर मेरा डेटा लीनियर होता, उसके ऊपर मैं लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन कर रहा होता, तो इस तरीके से मैं जज करता। ठीक है, क्लियर है। लीनियर रिग्रेशन का पार्ट क्लियर है। रिग्रेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई ऑपरेशन ही फाइंड कर रहे हैं, बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बार ये भी नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, फिर ट्यूसडे से लॉजिस्टिक रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास हम 5 मेजर एल्गोरिथम कवर करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, 5 एल्गोरिथम्स हम मशीन लर्निंग के अंदर कवर करते हैं, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है ना, वो या तो यूजलेस है, ठीक है, बस बनी हुई है, या फिर इन्हीं का डेरिवेटिव है। ठीक है, कि इसमें थोड़े बहुत मॉडिफाई करके, जैसे लीनियर के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके रिज और लासो बना रखा है ना, ऐसे ही फिर इनके वर्जन हो जाते हैं। जो मेन एल्गोरिथम है ये 5 ही है। आगे तो आगे कोड रिपीटेड भी है। इसके आगे बस लासो है मेरे पास लास्ट में।
ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, लीनियर हमने कंप्लीट कर लिया, ट्यूसडे से हम लॉजिस्टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।